एक बार पत्रिका तक नहीं दिया। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर बात ना मान सती तुम मई के अपने जई हो, तो हमारे अपमान के बदला ना ही कहूं सही पई हो। कहीं तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए देवी। भगवान समझा रहे हैं, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसबूर ज्ञान नयावा, भाभी बसबूर ज्ञान नयावा। भगवान शंकर जी अनेक प्रकार की शास्त्रोक्त बातें सुनाए समझाए, लेकिन सती के हृदय में कोई ज्ञान नहीं आया। भगवान समझ गए कि हुई है वही जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान की इच्छा होगी वही होगा, हम क्या करें। भगवान समाधि में बैठ गए। माता सती सोचती हैं कि जाऊं कि न जाऊं। नैहर का प्रेम आता है तो कुटी से थोड़ा बाहर निकलती हैं, फिर सोचती हैं कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं, फिर लौट के अंदर आते हैं। और भगवान शंकर भी कम कौतुकी नहीं, जब देखते हैं सती जा रही है तो देखने लगते हैं, और जो सती लौटती है कि हमको भगवान देखें तो फिर भगवान आंख बंद कर लेते हैं। अब सती को ये बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे स्वामी जी देखें, इनकी मुखाकृति में देखो कि ये कैसे हैं, प्रसन्न हैं या नाराज हैं, उस तरह से जाऊं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, सती जाने लगती तो पीछे से देख लेते हैं, जब सती लौटती तो फिर भगवान आंख बंद कर लेते हैं। अब सती बहुत परेशान। भगवान को जानते हैं, तुहु भांति से मरण है सियुने जानी बात, और बड़ी विलक्षण हो रही सती प्रिया की गात। आंखें लाल हैं, गाल उनके फड़फड़ा रहे हैं, होठ लाल हो गए हैं, आज कांप रहा है शरीर। परम आराधिको रोष से निहारा है। जब परेशान हो गई कि हमको देख ही नहीं रहे तो क्रोध में आ गया, और नैहर की ओर अकेले ही कदम डारा है। चलने लगी। तब भगवान ने देखा सचमुच चली जाएंगी अपनी, तो दिए मुख्य गण शंभु तब विदा कीन त्रिपुरा। जो मुख्य गण थे उनको कहा ले जाओ माता सती को उनके मायके छोड़। नंदी भिंगी सिंगी दौड़ पड़े, मैया मेरी पीठ पर बैठ लो, आप पैदल काहे जा रही हो। कोई डमरू बजा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। माता सती को लेकर सब लोग चले गए। और जब पिता के भवन के उस मुख्य द्वार पर पहुंचती हैं सती, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास। दक्ष के डर के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया, यहाँ तक के द्वारपालों ने प्रणाम नहीं किया। सती ने सोचा कोई बात नहीं, नौकर चाकर प्रणाम करे ना करे क्या मतलब है, चलकर अपनी माँ से मिलूंगी। और माँ के पास पहुंची। जैसी प्रसूति मैया ने देखा है, सती को अंक में भर लिया और रोने लगी, बेटी तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तू भले चली जाएगी। तुम्हारे पिताजी की तो आदत तुमको पता ही है ना, बहुत प्रेम करते हैं लेकिन क्रोध भी ज्यादा करते हैं। अभी तुम जाओगे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। बेटी आ गई तू। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुँह खाता, भगिनी मिले प्रसूति मैया हृदय से लगाती हैं, लेकिन जो बहनें मिली हैं वो मुस्कुरा रही हैं, सती को जला रहे हैं। एक सखी ने कहा जीजा जी नहीं आए। एक कहती है अरे कैसे आएंगे, उनको तो बुलावा ही नहीं गया। सती सुन सुनकर व्यंग सब चुप रहती हैं। एक कहती है कि अरे बुलावा नहीं गया तो सती बुलाए चली आई।
अरे देखो पति नहीं आता तो मैं बिल्कुल ना आती। एक ने कहा अरे नहीं कई पत्रिका तो क्या हुआ अपने घर तो आना था। एक कहती भैया हमको न जाती तो मैं बिल्कुल ना आती, तो इनकी इच्छा चली है। सती के व्यंग सती के कानों में व्यंग शब्द घुसने लगे। उस अपमान को सती सह जाती है, कोई बात नहीं है। चलती हूँ पिताजी के पास, पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अभी जाऊंगी तो मुझसे कहेंगे मुझे क्षमा कर दे और मेरे भोले बाबा को मना करके लाएंगे। दक्ष के पास पहुंच गई आज माता सती। तो दक्ष ने भी माता को देखा लेकिन मुंह फेर लिया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, 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 सती ही बिलोकी जरे सब गाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता। दक्ष ने कोई हाल चाल नहीं किया, मुंह फेर लिया और सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके वहां के जो लोग थे वो तो देख ही नहीं रहे थे। उस दक्ष का पूरा शरीर जैसे लगता है जल जाएगा क्रोध के मारे, ये कैसे आ गए। उस अपमान को भी सती सह जाती है, क्योंकि शास्त्र कहता है अगर पिता माता के द्वारा अगर पुत्र पुत्री का अपमान हो जाए तो उसे कभी अपमान को हृदय से नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है किसी कारण अपमान भी कर दें तो पुत्र का पुत्री का धर्म नहीं है कि पिता माता का अपमान करे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु ये तीन ही तो ऐसे हैं जो देवताओं के भी देवता हैं। प्रथम पिता गुरु मातु हैं देवों के देव, और पूज ले इनको मान दें प्रसन्न सभी हो देव। माता पिता की सेवा कर लो, किसी की सेवा करो ना करो। जिस पिता ने अपना पेट भूखा रहकर आपको खिलाया, आपको बड़ा किया, आप उसकी सेवा न करके भगवान की सेवा करोगे तो भगवान भी नहीं स्वीकार करेंगे। जिस माँ ने आपको हृदय में बिठा विराजमान किया, पालन किया, बड़ा किया, उसकी सेवा न करके विंध्याचल जाओ, नारियल तोड़ो, यहाँ माता का माथा फोड़ो, तो क्या माता प्रसन्न होंगी? नहीं होंगी। किसी ने कहा क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। आज दक्ष ने सम्मान नहीं दिया, माता उस अपमान को भी सह लेती है। सोचती हैं चलूंगी अभी की तरफ देखूंगी, स्वामी जी का भी कोई भाग तो जरूर होगा। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाकर जग की तरफ देखती हैं तो भगवान शिव जी का कोई भाग नहीं है। सारा अपमान सह गई लेकिन पति का अपमान नहीं सह पाई। और सभा में बैठे हुए सबसे कहा तुम सब लोगों ने भगवान शिव की निंदा की है, निंदा सुनी है, इसलिए तुम सबको अवश्य फल मिलेगा। और दक्ष को फटकार कर कहा दक्ष तू मेरा पिता कैसे हो सकता है? अरे तेरा रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है, मैं तेरी बेटी हूँ, आज मैं दक्ष कन्या का नाम जड़ से मिटा दूंगी। जिस समय मैं भगवान शिव के पास जाऊंगी कहेंगे कि दक्ष पुत्री कैसे आना हुआ, तुम्हारे साथ नाम डालेंगे, मुझे लज्जा आएगी।
दक्ष कन्या कह करके जब पुकारेंगे, लज्जाएगी तेरे साथ नाम डारेंगे। दक्ष कन्या का नाम जड़ से मैं मिटाऊंगी, दक्ष कन्या का नाम जड़ से मिटाऊंगी, दक्ष कन्या का नाम जड़ से मैं मिटाऊंगी, दक्ष कन्या का नाम जड़ से मैं मिटाऊंगी। लौट कर अब पति को मुख नहीं दिखाऊंगी, लौट कर ये पति को मुख नहीं दिखाऊंगी। माता क्रोध में आ गई और कुंड में कूदना चाहती है। कहीं कहीं प्रमाण आया है कि माता कुंड में कूद गई और कहीं पर आया है कि माता ने अपनी योगिनी में शरीर को जलाया। जब कुंड में कूदना चाहती है तो वैश्वानर अग्नि भगवान खड़े हो गए। अग्नि 5 प्रकार की होती है। अग्नि पंचधा स्मृता, 5 अग्नि है, 5 अग्नियों का अलग अलग काम है। जिस अग्नि में हम देवताओं को आहुति देते हैं उस अग्नि का नाम है वैश्वानर। बोलिए वैश्वानर भगवान की जय हो। और जिस अग्नि में हम भोजन बनाते हैं उस अग्नि को हुतासन बोलते हैं। एक अग्नि जंगल में घर्षण करने से होता है, उसको दावाग्नि बोलते हैं। एक अग्नि पेट में पाई जाती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। और एक अग्नि में चिता जलाई जाती है, उस अग्नि को कप्याग्र अग्नि बोलते हैं। 5 अग्नि है, 5 अग्नियों का अलग अलग कार्य है। कहाँ पर कौन सी अग्नि प्रयोग करना चाहिए, कौन सी अग्नि का आवाहन करना चाहिए, ये विद्वान लोगों को समझना चाहिए। आज अग्नि भगवान खड़े हो गए, बोले मैया मैं आग को नहीं जला सकता। तब और क्रोध आ गया और मैया ने युग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे माँ का शरीर जलकर भस्म हुआ, वहां के जो पार्षद खड़े थे सब लोग दौड़ पड़े, मैया मेरी जल गई, तो ब्राह्मणों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जो शिव जी के पार्षद थे। अब भृगु जी ने देखा कि हमारे ब्राह्मणों को ये तो भगवान शिव के पार्षद मार रहे हैं, तो भृगु जी ने रक्षोहण मंत्रों के द्वारा हजारों ऋभु नामक देवताओं को प्रकट कर दिया और उन सभी ऋभुओं ने भगवान शिव की पार्षदों को मार मार कर भगा दिया। अब भगवान शंकर जी के पास ये बात सारी जाकर के नारद जी बताते हैं। और नारद जी के बाद जैसे सुना भगवान शंकर जी ने कहा, जब मेरी पत्नी सती नहीं रही तो फिर मेरा ससुर कैसा। क्रोध मारे खड़े हुए भगवान शंकर जी सर से बाल उखाड़ कर नीचे पटका और जय सिया राम जैसे भगवान ने कहा, उससे कदम लंबा चौड़ा त्रिनेत्र पुरुष को प्रगटाया, थी भुज सहस्त्र नर मुंड माल साराकत उसको समझाया। प्रकट हो गया विशाल काय शरीर वाला, 1000 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, मुंड वाला पहने हुए विशाल काय शरीर। भगवान ने कहा भद्र, भद्र मतलब कल्याण हो, बस उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। पूछा मैं कौन हूँ, भगवान ने कहा अंश है तू मेरा वीरभद्र तव नाम, यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध यही तुम्हारो काम। यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष का वध कर दो। आप वीरभद्र सब भूत प्रेतों को साथ लेकर अपनी मंडली लेकर पहुंच गए और भृगु जी को पकड़ लिया। वहां पर पहुंच करके वेदी के सूत्रों को तोड़ डाला, बर्तन तोड़ दिए, पाकशाला तोड़ दिया, कुंड बुझा दिया, कुंड में पेशाब कर दिया, तहस नहस कर दिया सभी पात्रों को और भृगु जी को पकड़ लिया। भृगु जी को पकड़ करके कहा कि इनको दंड क्या दिया जाए। नंदीश्वर ने कहा, जिस समय दक्ष भगवान शिव को श्राप दे रहा था ना, ये भृगु जी खूब दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के हंस रहे थे कि दाढ़ी मोछ उखाड़ लिया जाए, और दाढ़ी मोछ साफ कर दिया। भूखा ऋषि को बोले इनको क्या दंड दिया जाए, बोले खूब दांत दिखा के हंसते से इनकी बत्तीसी तोड़ दिया जाए। मित्र देवता के नेत्र फोड़ दिए। भृगु जी की दाढ़ी नोची भग मही रौंद डारे, भूखा के दांत तोड़ मही पे गिरायो है। दक्ष छाती बैठी वीरभद्र तलवार लिए, ताहि सिर काटी बलि भेंट को चढ़ायो है। सिर को उठाए दक्षिणागिन में डाल दियो, मानो पूर्णाहुति के भाग को डलायो है। हरिश्चंद्र तिवारी कहें, जैसे जैसे जो कृत्य करे, सोई सोई फल यज्ञ भूमि मथि पायो। आप जैसे
देवता की दशा हुई, सब देवता भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, भगवान शिव के कोप से बचाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम और भगवान हरि और भगवान शिव नहीं गए, तुम सब गए क्यों? देवताओं ने कहा, महाराज आज खाएं सो खाएं, आगे खाएं सो राम दुहाई, दोबारा नहीं जाएंगे। और तब से देवता प्रत्यक्ष रूप में कहीं यज्ञ में नहीं जाते, कहीं पूजा में नहीं जाते, परोक्ष रूप से अंश रूप से जाते हैं, क्योंकि इतना मारे गए थे भगवान शिव की पार्षदों के कारण कि देवताओं ने कह दिया भैया दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले महाराज जजमान का सर ही कट गया, जजमान का सर स्वाहा हो गया। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुई तो संसार में, त्रिलोकी में बड़ी विपत्ति आ जाएगी। सब लोग ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। नंदी की सवारी नागी अंगीकारी धारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी, सिर सोहे जटाधारी, बामयंग में विहारी, गिरिराज सुतवारी है। दानी लख भारी, शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदनहारी, कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारी, लख देव सोनिहारी, अस गावे बेदिचारी, सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला, सब अंग हो निहाला, पिए भंग मत वाला, अही अंग पे चढ़ाए हैं। संगी सुरभि सुत वाला, करे जगत प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकाला, जटा शिशुम बढ़ाए हैं। पहले सोहे मुंड माला, कारी डमरू विशाला, आरु ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग मोला गाए हैं। कहे राम लाला मोहि करो तुम निहाला, गिरजापति भोला जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधरी और त्रिपुरा को संहारा, जिन्हें जारा काम जाके शीश गंग धारा है। मारा है अपारी जासो महिमा है, तीन लोग वाले सोहे इंदु जाके सुषमा की सारा है। सारा है बात सब माया हला हल जाने, जगत के अधारा जाहि वेदन उचारा है। चारा है भाग जाके द्वारे है गिरी से कन्या, अत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्टो गिरे ज्ञानी जाके मुख वेद बानी सोहे, भवन्य में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। कुंडल की माला जाके चंद्रमाला लाते सोहे, दासन के दासे जाके दारी दे दहा करे। चारों द्वार नंदी जाके द्वारे पाली, नंदी का हाथ कभी नंदी नहा नहा करे। जगत रिसाए यमराज को कहाँ बसाए, और शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। सब देवता पहुंच गए। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धर ध्यान सुशुक्रासी। शीतल मंद सुगंध पवन है बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष बैरो जह डोलत बोलत हैं बन के वासी, और कोयल शब्द सुनावत कुहू भ्रमर करत हैं गुंजासी। सब देवता पहुंच गए। महाराज कृपा करो। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मोरे सुधिली जो। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मोरे सुधिली जो। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मोरी सुधिले जो। सेवक जान सदा चरणन में, अपनी जान कृपा की जो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में, आओ गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर दास की विनती सुनियो। सब अपराध। नमस्ते नमस्ते चिदानंद
मूर्तये नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते ततो ज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान। सब देवताओं ने विनती किया महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अच्छा देवता बड़े चतुर हैं। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब आपकी माया है, आप ही ने तो करवाई है, जो कहते हैं वही हम लोग किए। सब लोग की बुद्धि भरमा दे प्रभु आपकी ऐसी माया है, लेकिन पर आप कष्ट दें बालक को, यह नीति कवन अपनाया। अरे हम सब आपके बालक हैं महाराज, भगवान तो क्षणिक में प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान का नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा मुझे क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा हमारा जो शेष भाग यज्ञ में बचेगा वो आपका होगा। भगवान प्रसन्न हो गए, ठीक है। बोले महाराज दक्ष का सर कट गया, यजमान ही मर गया, क्या होगा? बोले उसका सर कट गया, धड़ तो है? बोले हाँ। बोले बकरे का सर लगाया जाएगा उसको। भृगु जी महाराज कुछ बोलना चाहते थे, दाढ़ी पे उनकी आदत थी, हाथ फेर के बोलते थे, और जैसे कुछ बोलना चाहे दाढ़ी पे हाथ लगाया, दाढ़ी मूछ थी ही नहीं, शर्मा गए, बोले ही नहीं कुछ। काइन का क्या होगा? बोले बकरे का सर, बकरे काइन की दाढ़ी मूछ उगावे। मित्र देवता के नेत्र फोड़ गए, वो दूसरे की आंखों से देखें। कृत के हाथ कट गए, बोले दूसरे के हाथ से काम करे। भूखा ऋषि का दांत टूट गया, बोले यज्ञ में सत्तू पावेंगे। रुद्र महायज्ञ में यज्ञ का परंपरा है कि जब यज्ञ होती है तो सत्तू रखा जाता है भूखा ऋषि के लिए। सब लोग व्यवस्थित हो गए, बोले ठीक है चलते हैं। और भगवान शंकर जी पहुंचे कहाँ? उस कुंड के पास जहां पर सती का जला शरीर पड़ा हुआ है। जैसे ही भगवान ने उस जले शरीर को देखा है, रोने लगे। हा सती कह के शिव शंभु ने उस सभा बीच में घोर रोदन किया। 100 को कंधे उठा और मुख चूम कर भ्रांति चित हो के देशों में भ्रमण किया। अब जले शरीर को भगवान शंकर जी कंधों पे उठा करके रोते हुए भ्रमण कर रहे हैं। लोगों से कहे मेरे सम्मानित, योगी अग्नि में देखो जला डाला तन। योगी अग्नि में देखो जला डाला तन। योगी मैं था मगर योग शक्ति यही। योगी मैं था मगर योग शक्ति यही। साधना में मदद खूब किसने किया। हासती 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 हासती। हासती हासती कह के शिव शंभु ने उस सभा बीच में घोर रोदन किया। 100 को कंधे उठा और मुख चूम कर। 100 को कंधे उठा और मुख चूम कर भ्रांति चित हो के देशों में भ्रमण किया। हासती हासती। भगवान शिव जी रो रहे हैं और भगवान कहते हैं हे सती, ये तुझे क्या हो गया? तुमने क्या कर डाला? पति के संग में रही पति ही दे तन तजा। पति के संग में रही पति ही दे तन तजा। पति सम्मान पाई न कुछ देखी तुम।
पति सम्मान पाई, न कुछ देखी तुम आंख को खोल कर मुझको देखो सती, आंख को खोल कर मुझको देखो सती। देखता शंभू क्यों आंख मूंदे प्रिया, हासती 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 हासती। आज भगवान शंकर जी रो रहे हैं, हृदय में गम छुपा है, आंखों से बहता पानी, दिल जल उठा है शिव का जब जल गई भवानी। भगवान रो रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा अगर भगवान शंकर जी रोते रहे तो भी तो काल को भी जीत लेंगे, काल का भी वध कर देंगे, शेर का मोह भंग करना चाहिए। विष्णु भगवान ने चक्र के द्वारा कहा, चक्र से सुदर्शन से कहा जाकर सती के शरीर का छेदन कर दो, और चक्र ने जाकर शरीर को छिन्न कर दिया, 51 खंड कर दिया, और वह शरीर अंग प्रत्यंग उनके यत्र तत्र जाकर के गिरे। जहां पर भगवान शंकर जी गए, पीठ बना दिया, वहां पर प्रतिष्ठा किया, माता जी की पूजन किया और रोते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी आए, यज्ञशाला की तरफ देखते हैं, दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है, सर स्वाहा हो गया है। भगवान शंकर जी ने बकरे का सर मंगवा करके दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया, और जैसे बकरे का सर लगाया गया बंधु, तो दक्ष बड़बड़ाने लगा, बकरे जैसा बड़बड़ करने लगा। तो भगवान शंकर जी को हंसी आ गई। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे ससुर जी, अगर ऐसा न करते तो आज ऐसा काहे बड़बड़ाते। तब से भगवान शिव जी की पूजा में एक नियम और हो गया कि हम लोग अगर बकरे की जैसा बोलें, जैसे बोलते हैं बकरे जैसा भगवान की पूजा करते हैं, कैसे ऐसे बोले अगर, तो भगवान को और प्रसन्नता होती है। ससुर जी की याद आती है, जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं, दीप के दिखाए सप्त दीप देत प्रभु, और दूध के चढ़ाए क्षीर सिंधु दय देते हैं, भांग यो धतूर के चढ़ाए निजपुरी देत, बिलपत्र के चढ़ाए शिव लोक दय देते हैं, हर हर कहत हरत कलेश सब, और गाल के बजाए निहाल कई देते हैं। अगर बड़बड़ाओ, गाल बजाकर भगवान की पूजा करो। भगवान को ससुर जी की याद आती है और कहते हैं, वारे ससुर जी, अगर इतना मैं न करते तो शायद बकरी का सन न लगता। दक्ष की प्राण प्रतिष्ठा किया, दक्ष जगे, प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगी। उसके बाद भगवान ने यज्ञ शुभारंभ कराया, यज्ञ शुभारंभ हुई। होता है सारे बेसु का कल्याण जग से, होता है सारे विश्व का कल्याण जग से, होता है सारे विश्व का कल्याण जग से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जग से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आहुति पड़ी, यज्ञ संपूर्ण हुई। भगवान शंकर जी वहां से निकल पड़े और सोचा जो सती नहीं रही, तो फिर ध्यान में आ गए भगवान, समाधि में चले गए। जब ते सती जाए तन तागा, तब से शिव मन भयो विरागा, और वैरागी हो गए। विरागी तो पहले भी रहते थे, लेकिन और वैरागी हो गया भगवान के अंदर। आज भगवान भोलेनाथ जी समाधि में हो गए, और इधर सती ने, ध्यान दीजिएगा,